So welcome to Commerce Back, गुरुजी माय डियर फ्रेंड्स। सो कॉमर्स गुरुजी में आपका स्वागत है। तो अभी हम लोग देखते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन जो है इकोनॉमिक्स का हम कर रहे थे। तो इकोनॉमिक्स का जो है एमसीक्यू क्वेश्चन में आपको बहुत ही हेल्प होगा। आप शुरू से एंड तक देखिए वीडियो। अभी पहला चैप्टर का जो है इकोनॉमिक्स का हम लोग कर रहे हैं। So dash refer to the process selecting the appropriate alternative that will provide the most efficient meaning of attaining the desired and whom two or more alternative resources action. उसको क्या बोला जाता है? डिसीजन मेकिंग, स्ट्रैटेजी, प्रॉब्लम सॉल्व एंड इफेक्टिवनेस। आपको दो है मोर देन टू अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन है, मतलब आपको दो से ज़्यादा ऑप्शन है तो आप कौन सा ऑप्शन को लेंगे उसको क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग। मीन्स चूजिंग आउट ऑफ डिफरेंट ऑप्शन वन ऑप्शन को। तो चार पांच ऑप्शन है आपको, तो आप उसमें से एक को चूज करते हो। दैट इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट, बिजनेस इकोनॉमिक्स किसको बोला जाता है? व्हाट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स? सो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ए। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? abstract and apply the tool of microeconomics। भाई abstract और apply the tool of microeconomics टूल को यूज़ करना, इन्वॉल्व प्रैक्टिस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स थ्योरी को यूज़ करना और डिसीजन मेकिंग करना, और इन अप्रोप्रिएट टूल फॉर मल्टीपल डिसिमिलरी इनकॉर्पोरेट्स, बहुत टूल को इनकॉर्पोरेट करना यूज़ करना मल्टीपल डिसिमिलरी में। तो क्या है ये ऑल ऑफ दिस? तो बोलो भाई इस आंसर क्या है? सो डी इज ए बी दोनों है। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स दोनों के बारे में बोलता है। दैट इज ऑल टू ऑप्शन ए एंड बी। सो डी इज द राइट आंसर। सो डी इज द राइट आंसर। भाई abstract apply the tool of macroeconomics tool and involve practice application the economy to refer decision making। ठीक है। नेक्स्ट हो गया बिजनेस इकोनॉमिक्स नोन एज। बिजनेस इकोनॉमिक्स नोन एज। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है कि अप्लाइड इकोनॉमिक्स है और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है और ऑल ऑफ अबव। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है ये मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, बिकॉज मैनेजर्स आर गोइंग टू टेक द डिसीजन। सो इट इज ए मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। डिसीजन मेकिंग करना, डिसीजन मेकिंग लेना। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स से मैनेजरियल डिसीजन, ठीक है, तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन ऑफ चॉइस द अराइज बिकॉज ऑफ आवर प्रोडक्टिविटी रिसोर्सेस। सो क्यों क्वेश्चन अराइज होता है? भाई प्रोडक्टिव रिसोर्सेस, रिसोर्सेस आर लिमिटेड, इट कैन बी एम्प्लॉयड इन अल्टरनेटिव यूज बोथ ए एंड बी नॉन ऑफ अबव। तो इसका आंसर क्या है भाई? भाई प्रॉब्लम ऑफ क्वेश्चन ऑफ चॉइस अराइज। क्वेश्चन ऑफ चॉइस क्यों अराइज होता है? चॉइस क्यों अराइज होता है? क्योंकि प्रोडक्टिविटी ए लिमिटेड है और इट एम्प्लॉयड इन अल्टरनेटिव। सो आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। बोनो है आपके लिए। राइट आंसर इज बोथ ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस यूनिट जनरली नीड टू मेक। द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस क्या चाहता है जनरली? क्या चाहता है जनरली? नीड टू मेक स्ट्रैटेजी डिसीजन और टैक्टिकल डिसीजन, ऑपरेशनल डिसीजन एंड ऑल ऑफ दिस। सो बिजनेस सब डिसीजन लगता है ऑल ऑफ अबव। स्ट्रैटेजी डिसीजन भी, टैक्टिकल डिसीजन भी और ऑपरेशनल डिसीजन भी, है ना भाई। जब जैसा मौका मिले वही डिसीजन लेना पड़ता है, बिकॉज बिजनेस इज डायनामिक, एनवायरमेंट इज चेंजिंग एवरी डे एवरी टाइम। नेक्स्ट, the concept of economics, the concept of business economics given by, कौन दिया था बिजनेस इकोनॉमी? भाई जोलन डैन। जोलन डैन जो बिजनेस इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट बोले थे। नेक्स्ट, which of the following is the incorrect about the business economics? बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में कौन सा इनकरेक्ट है? भाई इट इज अप्लाइड इकोनॉमिक्स फॉल गैप बिटवीन द इकोनॉमिक्स थ्योरी एंड बिजनेस, और बिजनेस इकोनॉमिक्स इंटीग्रेट इकोनॉमिक थ्योरी एंड बिजनेस प्रैक्टिस, एंड इट इज ऑल्सो री
afford of as a measural economics or it is a concern with the macro economics. भाई ये दोनों ही है, so it is a क्या है, so which of the is incorrect for business economics में कौन सा incorrect है, तो fourth is the right answer, business economics is concerned about the मैक्रो इकोनॉमिक्स। भाई ये दोनों माइक्रो और मैक्रो दोनों को इन लोग ये करेक्ट है, दीज आर द ऑप्शन आर करेक्ट, ए भी करेक्ट, ए भी करेक्ट, ए भी करेक्ट है, बट एक गलत है क्योंकि ये माइक्रो एंड माइक्रो दोनों के बारे में बिजनेस इकोनॉमिक्स बोलता है, सो बोथ ऑप्शन इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट, डैश डैश business economics define term of use of economy analysis of formation of business policy। सो बिजनेस पॉलिसी में जो है सो खुद इकोनॉमिक्स यूज होता है। भाई कौन बोला था ये, जॉन्स डैन। भाई बिजनेस इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन वही दिए थे, वही जो है बोले थे, जॉन्स डैन बोले थे, ठीक है। नेक्स्ट, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज जनरली components of dash as a included in application of select the quantitative techniques। so business economics का essential component क्या है, pure economics, applied economics, statistical economics, none of above। so भाई जो है डैन का हिसाब से बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है इट इज ए अप्लाइड इकोनॉमिक्स, मीन्स आप खाली पढ़ते नहीं हो, ये थियोरिटिकल नहीं है बट इसका यूज भी है, अप्लाइड इकोनॉमिक्स बोला जाता है डैन का हिसाब से बिजनेस इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट 30, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन इकोनॉमिक्स, इंक्लूडेड नहीं है इकोनॉमिक्स में। फैमिली स्ट्रक्चर, मैनेजरल इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। so family structure is not considered in economics, so A is the right answer, family structure is not included in the economics। बाकी सब मैनेजरल इकोनॉमिक्स, माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों कंसिडर होता है। नेक्स्ट 31, द हार्ट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इज। भाई हार्ट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स किसको बोला जाता है, भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी, बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर एंड फर्म इन कॉम्पिटिटिव मार्केट, और माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम एंड इनकम एनालिसिस ऑफ द इंडस्ट्री। तो क्या है, व्हाट इज द राइट आंसर फॉर बिजनेस इकोनॉमिक्स, द हार्ट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स it is the theory of behavior of consumer and the firm in competitive market। so A is the right answer। ये खाली नेशनल इनकम के बारे में नहीं बोलता है कि इंडस्ट्री एनालिसिस के बारे में नहीं बोलता है, ये दोनों बोलता है कि कंज्यूमर क्या चाहता है और मार्केट के बिहेवियर क्या है ना। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन जो है 31 कर लिए है, नेक्स्ट हम लोग 32 करेंगे। Which of the following is not the subject matter of माइक्रो इकोनॉमिक्स। भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स में सब्जेक्ट मैटर नहीं है, बिहेवियर ऑफ फर्म, एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी, फैक्टर, प्राइसिंग, लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री। सो जो है देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है इंटरनल के बारे में बोलता है, बिजनेस के बारे में बोलता है, जिन्हें मैंने आपको पहले ही बता दिया माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या डील करता है। माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ देखिए प्रोडक्ट प्राइसिंग, कंज्यूमर बिहेवियर, फैक्टर प्राइसिंग, बिहेवियर ऑफ द फर्म, लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री, ये सब को डील करता है ना। सो व्हिच इज नॉट द सब्जेक्ट मैटर इकोनॉमी, दैट इज एक्सटर्नल वैल्यू करेंसी। ये जो है ये माइक्रो नहीं है, ये मैक्रो, MACRO मैक्रो इकोनॉमिक का फैक्टर है, सो ये नहीं होगा, समझे। सो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स इज डज नॉट स्टडी, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या स्टडी नहीं करता, मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था। सो कंज्यूमर बिहेवियर, फैक्टर प्राइसिंग और जनरल प्राइसिंग लेवल और फार्म इक्विलिब्रियम। सो जनरली इज द माइक्रो डज नॉट स्टडी अबाउट द जनरल प्राइस लेवल के बारे में जनरल नहीं बताता है ना, मैं आपको पहले ही दिखा दिया था इसमें। नेक्स्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या स्टडी करता है,
individual parts of the economy or economy as a whole, choice making and development of the country. So individual part of the macroeconomic study of individual part of the economy. ये माइक्रो जो होता है MICRO, ये इंडिविजुअल के बारे में बहुत बात करता है। इंडिविजुअल ये पूरा फॉर्म के बारे में, पूरा इंडस्ट्री के बारे में नहीं बात करता है ना। सो ये हुआ माइक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, the branch of economics theory deal with the problem of allocation of resources is microeconomics theory, macroeconomics theory or economics और नॉन ऑफ अबव। तो क्या होता है, द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी डील विद द प्रॉब्लम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग 36 से जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो बने रहें, लगे रहें, तो आपको अगला वीडियो में आपको करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।